गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ ऑल। सारे ठीक हो? उस्मा ठीक हो? जी सर। आप यास्मीन आप ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, आप ठीक हो? जी सर ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी। बसना आप ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस सर, आप ठीक हो? हाँ, कल का लेक्चर हम रिपीट करेंगे आज, ओके। क्योंकि कल बहुत सारे कनेक्ट नहीं हुए थे। तो कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम होता है गिवन टू मेमोरी लोकेशन। इसका जनरल सिंटैक्स है डेटा टाइप एंड फिर ए वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इंट abc। इसको सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कंपाइलर को बताते हैं कि हमने एक वेरिएबल पहले ही बनाया है। ठीक है। डेटा टाइप इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी, केयर भी, डबल भी। मैं तेज तेज बता रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि हमने 2 बार पढ़ा है, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं आज। हाँ, हम एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंट a कामा b कामा c। हो गया इनिशियलाइजेशन। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डालेंगे, दैट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इंट abc इक्वल टू 10, ये हो गई डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। हाँ, तो ये मैंने मेमोरी में बताया था, ये मेमोरी है हमारी। ठीक है, हमने एक जगह लिया मेमोरी में, 2 बाइट्स लिए हैं और उन 2 बाइट्स का नाम हमने abc रखा, यानी abc बन गया वेरिएबल और उसमें वैल्यू आ गया 27। ये रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, हम सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। नेम कैन स्टार्ट विद ए डिजिट, हम नेम डिजिट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अपर केस जो अपर केस में हम कोई वेरिएबल बनाएंगे और वही वेरिएबल हम लोअर केस में बनाएंगे होते हैं। कीवर्ड्स के नाम यूज एट वेरिएबल नेम्स, हम कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, ना ही हम व्हाइट स्पेस डाल सकते हैं वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो यही हम अब टेस्ट करेंगे हम प्रोग्राम में कंप्यूटर, क्या ये सही है जो हम यहाँ बोल रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, टेस्ट करेंगे, हम गलत भी लिखेंगे वहाँ, हम सही भी लिखेंगे, फिर देखते हैं एरर आएगी या नहीं आएगी। ये होगा हमारा आज का प्रोग्राम कि क्या जो अब रूल्स हमें हमें बताए गए हैं वेरिएबल नेम के लिए, जो हमारे लिए रूल्स बताए गए हैं, क्या वो रूल सही है या गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंपाइलर ओपन करेंगे, C++ कंपाइल। ओके, आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, नो सर। नहीं आ रही?
अब आ रहे हैं? जी सर। ठीक है, हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं डिलीट करूंगा, जो कल का प्रोग्राम था, इसी को मैं एडिट करके लिखूंगा। ठीक है, डिलीट। ठीक है, सबसे पहले वो बोलेंगे CLR देखिए, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं, ऐसे लिखूं मैं इंट सिंपल इंटरेस्ट SIMPLE सिंपल, फिर डालूं बेस, फिर लिखूं बीच में INTEREST सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लिखा ना? फिर करूंगा मैं जी। Alt F9। आ गई एरर? यस सर। एरर क्यों आ गई? ये एक वेरिएबल है ना, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। एरर। ठीक है, एरर इसमें क्या, आप में से कोई बच्चा बताएगा क्या एरर आ गई इसमें? उज़मा, उज़मा जी सर। क्यों आ गई इसमें? मुस्ना, मुस्ना चली गई। एरर। इसमें क्या एरर आ गई, मुझे बता सकते हैं? मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम रखा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन बीच में मैंने सीपीएस डाल दी, है ना? ये है ना वेरिएबल, हाँ। तो हो गया डेटा टाइप। फिर क्या होता है, ये हो गया यहाँ से यहाँ वेरिएबल। वेरिएबल हो गया ना। वेरिएबल में स्पेस नहीं डाल सकते हैं, ये परमिट नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्पेस डाल दी सिंपल, फिर स्पेस डाल दी, फिर इंटरेस्ट लिख दिया, तो इसलिए एरर आ गई, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हम इसमें वेट स्पेस नहीं डाल सके। नहीं। अगर मैं इसके बजाय यहाँ डाल दूं, यहाँ अंडरस्कोर डाल दूं, तो आपकी एरर खत्म हो जाएगी। Alt F9। जी एरर सर। आ गई? ये नो सर। आ गई क्योंकि हम अंडरस्कोर इस्तेमाल बीच में कर सकते हैं। ठीक है, हो गया एक आपका रूल फॉलो, यानी हम वाइट स्पेसेस नहीं डाल सकते हैं, वी कैन नॉट यूज वाइट स्पेसेस। ठीक है, और सबसे पहला रूल हमने जो बताया था, क्या बताया था? वी कैन यूज ओनली अल्फाबेट्स एंड अल्फाबेट एंड डिजिट्स। अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। हाँ, देखिए मैं और कोई इस्तेमाल करूँ तो देखिए क्या होता है। मैं अगर लिखूं यहाँ फॉर एग्जांपल, यहाँ लिखूं मैं हैश। ठीक है, नहीं। हैश, फिर उनका कुछ भी रिजल्ट, RESULT, हैश रिजल्ट। ठीक, फिर यहाँ ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, देखिए इसके सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हैश लिखा। अब मैं करूँ Alt F9। आ गई एरर? जी सर। ठीक है, तो एरर क्यों आ गई? इलीगल कैरेक्टर हैश, यानी मैं इलीगल कैरेक्टर यानी हैश इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? अगर मैं अब हैश को हटाऊंगा, हैश को हटाऊंगा, तो देखिए कोई एरर नहीं आएगी। Alt F9। ठीक है, 0 एरर्स। अंडरस्टैंड? यानी मैं कोई भी सिंबल और इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहां कहा था मैं वहां इस्तेमाल कर सकता हूँ अंडरस्कोर। ठीक है, एक डिजिट इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूसरा अल्फाबेट्स और तीसरा अंडरस्कोर। मैं एक और टेस्ट करूँ, यहाँ एंटर अंडरस्कोर, फिर लिखूंगा रिजल्ट, अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए एरर आएगी नहीं आएगी? Alt F9। कोई एरर आ गई? नहीं, ये मैं अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये भी कि अंडरस्कोर में वेरिएबल के आगे भी लिख सकता हूं। ठीक है, यानी वेरिएबल के स्टार्ट में भी मैं ये लिख सकता हूं। इसके बाद और एक रूल बताया था हमने कि हम डिजिट से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
डिजिट से हम वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेट अस ट्राई इंट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 7, फिर लिखूंगा कुछ भी जो आपको 7 रोल नंबर लिखा, ठीक है। Alt F9, एरर आ गई ना? Yes, sir. Yes. क्यों? Digits. क्या कि स्टार्ट होगा किससे? Digit. Digits से. हाँ, एक मिनट बेल में एलो करूंगा। क्योंकि मैंने ये 7 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 7 में डिजिट स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये गलत है, इट स्टार्ट्स विथ 7, ठीक है। अगर मैं 7 को हटा लूँ, 7 को खत्म कर दूँ, फिर Alt F9 करूँ, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। हो गया दूसरा रूल, मैंने यानी कि मैं डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तीसरा रूल क्या था आपको याद है? दूसरा रूल क्या था? We cannot start with a digit, ठीक। और uppercase and lowercase letters are distinct, है ना? अगर मैं यहाँ लिखूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मैं आई कैपिटल लिखूं, INTEREST, इंटरेस्ट लिखा ना, ये ठीक है। अगर मैं इसको करूं तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकता हूं और स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकता हूं। फिर मैं नीचे लिखूं INTEREST, इंटरेस्ट इक्वल टू 10, इंटरेस्ट मैंने 10 डाल दिया। फिर मैं इसको Alt F9 कर दूं तो देखिए एरर आ गई। क्यों एरर आ गई बता सकते हैं आप मुझे? आप मुझे बता सकते इसमें एरर क्यों आ गई? मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट में मैंने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, फिर भी एरर आ गई। वजह क्या है? उज़मा, उज़मा, यास्मीना, जी सर। क्यों आ गई एरर इसमें? क्योंकि देखिए जो ऊपर का इंटरेस्ट है इसमें मैंने आई कैपिटल लिखा है ना, जो दूसरा इंटरेस्ट मैंने यहाँ लिखा इसमें क्या आई मैंने लिखा स्मॉल। Small. यानी कंप्यूटर के नजदीक जो कंपाइलर देखता है तो उसका पहला जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट, ये इसके लिए अलग है और ये अलग है, क्योंकि उसमें आई कैपिटल है, इसमें आई स्मॉल है, Small. इसलिए उसकी एरर आ रही है, ठीक है। क्योंकि उसके पास जो ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो अलग है, क्योंकि उसमें आई कैपिटल है। जो नीचे वाला इंटरेस्ट है ये अलग है, क्योंकि इसमें आई स्मॉल है, Small. ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए, जितना जिस तरह ऊपर होगा उस तरह नीचे भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा स्मॉल में सब कुछ लिखेंगे। Small. हाँ, मैंने आप क्या किया, आई को स्मॉल कर दिया, जो पहला वाला आई था उसको स्मॉल कर दिया। आप देखिए कोई एरर नहीं आएगी। Alt F9, कोई एरर आ गई? एरर नहीं। वन, ठीक। वार्निंग तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ एरर देखनी चाहिए। एरर कोई नहीं आ गई, ठीक है। वार्निंग क्यों आ गई? क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट में 10 डाल दिया वो फिर आपने कहीं इस्तेमाल आगे नहीं किया, इसलिए वार्निंग आ गई। लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आ गई, यानी डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी पहला जो इंटरेस्ट था उसमें आई कैपिटल था, जो मैंने दूसरा इंटरेस्ट लिखा था उसमें आई स्मॉल था, इसलिए उसने एरर दी, क्योंकि पहला वाला इंटरेस्ट दूसरे वाले इंटरेस्ट से डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो देखिए और एक वेरिएबल अगर हम बीच में कोई सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ रोल नंबर इक्वल टू 25, रोल नंबर इक्वल टू 25. 25, ठीक है। तो यहाँ मैं इस रोल नंबर को डिलीट करूंगा। रोल
नंबर इक्वल 25, मैं करूंगा ऑल्ट F9। एरर आ गई ना? क्यों एरर आ गई? अनडिफाइंड सिंबल रोल नंबर, ये एरर क्यों आ गई? अनडिफाइंड सिंबल रोल नंबर एरर इसलिए आ गई क्योंकि मैंने नीचे रोल नंबर इक्वल 25 डाल दिया। मैंने रोल नंबर में कितना डाल दिया? 25 डाल दिया। 5 मैंने ऊपर कहीं नहीं रोल नंबर को डिक्लेयर किया है ना? ऊपर कहीं मैंने रोल नंबर लिखा है, डिक्लेयर किया है? जिस नो तरह सर मैंने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ रिजल्ट डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ ये दूसरा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, मैंने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो मैं रोल नंबर कहीं नहीं, यानी पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर में दो तरीके करता हूँ, या मैं यहाँ लिखूँ ऐसे, मैं लिखूँ यहाँ एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, यहाँ डिक्लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर यहाँ मैंने इसमें वैल्यू डाल दिया, यहाँ मैंने 25 डाल दिया। एक तरीका है ये, इस तरह भी एरर नहीं आएगी। देखिए आ गई कोई एरर? नो जीरो सर एरर्स है ना, एरर कोई नहीं है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ डिक्लेयर भी करूं और यहाँ इनिशियलाइज भी वैल्यू करूं। बिंदु ऐसे लिखूंगा मैं INT यस इंट, इंट फिर स्पेस रोल नंबर इक्वल टू 25 25। ठीक है, तो ये मैं यस दोनों सर चीजें इसमें यानी इंट यानी डिक्लेयर भी कर दिया और इसमें वैल्यू भी डाल। इनिशियलाइज ठीक है, अब करूंगा मैं ऑल्ट F9। इसमें एरर आ गई, क्या एरर आ गई? देखते हैं क्या आ गई। मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर रोल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर रोल नंबर, अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या किया मैंने। मल्टीपल क्या हो गया? एक से ज्यादा। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मैंने की कौन? रोल नंबर, रोल नंबर मैंने एक से ज्यादा बार डिक्लेयर किया। देखिए वही मैंने किया, यहां भी मैंने इंटर रोल नंबर लिखा। ठीक है, यहां भी मैंने इंटर रोल नंबर लिखा, दो जगह मैंने लिखा, दो जगह डिक्लेयर किया। यानी मुझे वेरिएबल सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर करना होता है, फिर मैं जितनी बार उसको इस्तेमाल करूं कर सकता हूं। यानी मुझे बर्तन एक ही बार बनाना है। ठीक है, फिर मैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूं। यानी यहां मैंने दो बार कर दिया, एक तो ऊपर भी लिखा इंटर रोल नंबर और नीचे भी लिखा इंटर रोल नंबर। ठीक है, तो एक को मुझे डिलीट करना है, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो एरर खत्म हो जाएगी। ऑल्ट F9, कोई एरर आ गई? नो कोई एरर नहीं आ गई क्योंकि मैंने दो बार डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो और एक बात हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ी है कि ये वैल्यू चेंज करता रहता है, इट चेंजेस इट्स वैल्यू, इसलिए इसको वैल्यू वेरिएबल यस सर बोलते हैं, ये चेंज करता है अपना वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं इंट, अगर मैं लिखूं इंट, ये गलत है? ठीक है, इंटा गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, हो गया इंट, फिर स्पेस डालते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल यस सर ठीक है, तो इसमें बीच में स्पेस होनी चाहिए तभी वो डिफरेंशिएट होंगे। यानी पहले डेटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर स्पेस फिर डालते वेरिएबल हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अंडरस्टैंड? अगर मैं का इंट ए, फिर लिखूंगा मैं यहाँ a इक्वल टू 7। ठीक है, फिर मैं a का वैल्यू प्रिंट करूं, सी आउट, यहां लिखूंगा मैं वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, यानी मैं ए लिखूं, पहले मैसेज आएगी वैल्यू ऑफ ए, फिर ए का वैल्यू आएगा, फिर यहाँ मैं लिखूं एंडल। ठीक है, तो यहाँ मैं और एक लिखूं, फिर मैं ए का वैल्यू करूंगा a इक्वल टू a प्लस 7। 7 ठीक है, यहाँ a प्लस कुछ भी a प्लस 5। अब मैं दोबारा a का वैल्यू प्रिंट करूंगा, सी आउट, मैं देखूं a का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा।
वैल्यू ऑफ ए A. कुछ भी लिखो आफ्टर मॉडिफिकेशन, क्योंकि डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैसेज होती है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर मॉडिफिकेशन। देखिए मैं लिखता हूँ XH। ऑल्ट F9 करूंगा मैं। कोई आ गई? एक एक एरर आ गई। आप एंटर कीजिए, आपको पता चलेगा क्या एरर आ गई। स्टेटमेंट मिसिंग, statement missing. यानी मैंने सेमीकोलन नहीं डाल दिया है? तो देखिए डाल दिया नहीं डाल दिया, कहाँ गलती है बताओ। यहाँ तो डाल दिया है ना? Yes sir. अब जब इस पे नहीं होगा तो आप इसके ऊपर जो स्टेटमेंट होगा उसमें चेक करो, ठीक है? नहीं. ठीक है, तो इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट, इसके लास्ट मैंने सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ हाँ? यहाँ डाल दिया मैंने सेमीकोलन? नहीं डाल दिया है ना? एक के बाद मुझे क्या करना, यहाँ सेमीकोलन डालना था, ठीक? नहीं डाल दिया तो इसलिए एरर आ गई थी। अब मैं करूंगा ऑल्ट F9 दोबारा, तो एरर खत्म हो गई। अब मैं करूंगा कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, तो देखिए क्या होगा। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 7, पहले ए का वैल्यू क्या था? 7। वैल्यू ऑफ ए 7 yes. मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ गया? 12, यानी ए का वैल्यू चेंज हो गया। पहले इसी ए में 7 था, अब इसी ए में क्या है? 12 12. है ना? यानी Yes इसका sir. वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। Variable. ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू इसी ए में पहले 7 था, इसी ए में अब 12 हो गया, इसी ए में अब और कोई वैल्यू हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, Yes sir. आप कोई इसमें आपको कोई मुश्किलात इस प्रोग्राम में, कुछ भी जो आपको समझ नहीं आया? उज़मा, जी सर। उज़मा, हम्म। कुछ समझ आया? कुछ ही नहीं समझ आया? नहीं आया, सच्ची? कल नहीं आया था। कल तो मुझे पता है कल नहीं आया था, आज आ गया। हाँ। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, बाद में भी दिन में बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना है, याद रखना आपको मैंने क्या पढ़ा, क्या किताब भी आपको आसानी होगी। ठीक है, जो आपने प्रोग्राम लिखा था, ये छोटे छोटे प्रोग्राम, ये वाले प्रोग्राम, ये आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है ना, क्योंकि लॉकडाउन है। तो क्या करेंगे आप, जो जिस कॉपी पे आप वो नोट्स उतारते हो उसी कॉपी आप ये भी आप लिख लोगे। सर इसके लिए अलग सी प्रैक्टिकल कॉपी आती हाँ, है? प्रैक्टिकल कॉपी अलग होती है। यू शुड हैव एटलीस्ट 20 प्रैक्टिकल्स ऑन योर लिख प्रैक्टिकल सकते नोटबुक। हैं प्लान शीट्स पे? हाँ, 20 प्रैक्टिकल होनी चाहिए उस पे, तो आप 20 क्या, आप 200 भी लिख सकते हैं जब आपको प्रोग्राम समझ आएगी। ठीक है, और जो सिलेबस में आपके प्रोग्राम्स हैं वो भी हमें करने हैं। सिलेबस में प्रोग्राम्स हैं, उनमें से मैंने एक आपको दिखाया था, एक मैंने आपको दिखाया था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, है ना? वो आपके वो सिलेबस में है, प्रैक्टिकल उसमें आपके एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, वो मैंने दिखाया था। बाकी इंशाल्लाह हम सब प्रोग्राम जो उसमें है वो भी करेंगे, और उससे अलावा भी प्रोग्राम्स करेंगे। जो प्रोग्राम आज मैंने दिखाया ये उसमें नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सिलेबस पढ़ेंगे, उस सिलेबस में प्रोग्रामिंग जरूरी है। ये नहीं है कि हम वही प्रोग्राम पढ़ेंगे जो वहाँ सिलेबस में लिखा है, हम उसके अलावा भी प्रोग्राम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब होगा तो उन्हीं प्रोग्राम में से आपको कोई भी प्रोग्राम डाल दिया जाएगा। वैसे इंशाल्लाह आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हम अपने सेकेंडरी में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप
आपको प्रैक्टिकल वहाँ डाल दूंगा, आपको करना है वहाँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। जी सर। ठीक है, फिर क्या आपने फिर कल किया ही नहीं send। नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि वो अधूरा रह क्यों? जाएगा। अच्छा इस टाइम। हाँ, इसको आपने कॉपी किया, इसको स्क्रीनशॉट उठाया इसका, हाँ स्क्रीनशॉट उठाया। साथ साथ में नोटबुक भी बनाना। सर आपने फिर किए ही नहीं सेंड नोट्स कौन से नोट्स? 3rd यूनिट के। नंबर सिस्टम? हाँ नंबर सिस्टम के नोट्स में कल ढूंढ रहा था, मैं आज दोबारा मेरे पास कर है लूंगा। वो एक ही नंबर चाहिए। सिस्टम जो है ना, वो आपको पढ़ना है, वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। वो सर मैथमेटिकली है। हाँ? सर वो मैथमेटिक्स है, वो ऐसे वो नहीं समझ मैथमेटिकल आएगा। पोर्शन है, वो आपको इसका ऐसे समझ नहीं आएगा नोट्स पे, जी सर। आपको समझना है। आप टाइम निकालिए, मैं आपको वो आपको लेक्चर दूंगा उस पे, जूम पे ही, ठीक है? ठीक है। आप टाइम निकालिए, कभी संडे को टाइम निकालिए, मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर आप कॉपी पे उतारिए, ओके। ठीक है? ऐसा आप समझ नहीं जाओगी वो, क्योंकि वो मैथ। Have a nice day.